नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का अप्रवासी साहित्य के बारे में। यानी कि अप्रवासी भारतीयों द्वारा हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन से लेखन किए जा रहे हैं, किस तरह के लेखन किए जा रहे हैं, आज हम इस बिंदु को जानेंगे। और इसके लिए हमने किस पुस्तक की मदद ली है? रामचंद्र तिवारी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य। तो देखिए, रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड आदि देशों में अब हिंदी में मौलिक लेखन का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो भारत से बाहर जब हम देखते हैं तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड ये सब ऐसे देश है जहाँ पर हिंदी के क्षेत्र में लेखन कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है। सबसे पहले मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में उपन्यास, कहानी और नाटक तीनों ही प्रकार की रचनाएं हो रही हैं। और मॉरिशस में अगर कथा साहित्य के क्षेत्र में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम अभिमन्यु अनंत का है। अभिमन्यु अनंत की 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनका जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है वो है लाल पसीना, जो कि 1977 ईस्वी में आया था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में, लाल पसीना उपन्यास में, मॉरिशस के अप्रवासी भारतीयों के दर्द भरे जीवन की महागाथा को कहा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनका जो लाल पसीना उपन्यास की एक तरह से अगली कड़ी के रूप में अगला उपन्यास आता है, गांधी जी बोले थे। यह उपन्यास 1984 ईस्वी में आया। अभिमन्यु अनंत के अन्य उपन्यासों में अगर देखें तो आंदोलन, एक बीघा प्यार, तीसरे किनारे पर, जम गया सूरज, सैफाली, नदी बहती रही, वह बीच का आदमी, खामोशी के चित्कार, इंसान और मशीन आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास कौन सा है? लाल पसीना। ठीक, इसके अतिरिक्त, उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने नाटक भी बहुत अच्छे लिखे हैं। इनका सर्वाधिक चर्चित नाटक जो है उसका नाम है विरोध। विरोध इनका सर्वाधिक चर्चित नाटक है। और अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। ठीक है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसको कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। इनके अलावा, यानी अभिमन्यु अनंत के अलावा मॉरिशस में जो सक्रिय कथाकार हैं उन कथाकारों के नाम हैं ईश्वर दत्त, प्रेमचंद्र मूली, दीपचंद बिहारी, विष्णुचंद्र मधु, रामदेव धुरंधर, कृष्णलाल बिहारी बेखबर और श्रीमती भानु नागदान। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मॉरिशस में हिंदी कथा लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के नाटककारों में अगर हम नाम बताएं तो जय नारायण राय, बजेंद्र भगत मधुकर, ठाकुर दत्त पांडे, रामदत्त शर्मा, हीरालाल लीलाधर, ये सब मॉरिशस में नाटक लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लेखक हैं। इसके अतिरिक्त फिजी एक देश है। फिजी में हिंदी के मौलिक लेखकों में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है जोगिंदर सिंह कमल का। ठीक है, जोगिंदर सिंह कमल का, इन्हें फिजी का प्रेमचंद्र कहा जाता है। जोगिंदर सिंह कमल को फिजी का प्रेमचंद्र कहा जाता है। और इनके उपन्यासों में सवेरा, जो कि 1976 ईस्वी में आया, धरती मेरी माता 1978 ईस्वी में, करवट 1979 ईस्वी में, ये इनके चर्चित उपन्यास है। सवेरा, धरती मेरी माता और करवट। ठीक है, जोगिंदर सिंह कमल के चर्चित उपन्यास है। ठीक, इन्होंने भी नाटक लेखन किया है। इनके नाटकों में इंसान जाग उठा 1959 ईस्वी की रचना, देखो वे दीप 1960 ईस्वी की रचना, आज़ादी की किरणें 1970 ईस्वी और हीर रांझा 1971 ईस्वी, ये इनके उल्लेखनीय नाट्य कृतियाँ हैं। ठीक है, इंसान जाग उठा, देखो वे दीप, आज़ादी की किरणें और हीर रांझा, ये है जोगिंदर सिंह कंवल की नाट्य कृतियाँ। और उपन्यासों में कौन कौन से थे? सवेरा, धरती मेरी माता और करवट, ये इनके उपन्यास थे। तो ये फिजी के प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूरीनाम में जो चर्चित हिंदी के लेखकों में नाम आता है श्री रामदेव रघुवीर का, वह एक बहुत अच्छे नाटककार हैं। और सूर्य प्रसाद वीर,
ये कहानीकार के रूप में चर्चित हैं। सूरीनाम के लेखक, ट्रिनिडाड में भी हिंदी के लेखक जो सक्रिय हैं उनमें हरि मानक, सहोदरा शिव, राम लखन सुकृत, प्रोफेसर हरिशंकर आदेश, ये मुख्य रूप से कहानी लेखक हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस आदि देशों में भी किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रचलन है और हिंदी में कुछ ना कुछ लिखा व पढ़ा जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी न सिर्फ भारत में, न सिर्फ उत्तर भारत में, बल्कि दक्षिण भारत में भी और भारत से बाहर के देशों में भी सक्रिय रूप से हिंदी में लेखन कार्य भी हो रहा है और पठन पाठन भी हो रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा हिंदी का अप्रवासी साहित्य। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वह कौन सा है? अभिमन्यु अनंत, जो कि मॉरिशस के प्रसिद्ध लेखक हैं। वो एक उपन्यासकार भी हैं, कथाकार भी हैं, नाटककार भी हैं। इसके अतिरिक्त रामदेव धुरंधर मॉरिशस के लेखक हैं। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के लेखक हैं। इनकी रचनाओं को ध्यान रखना है। परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न अप्रवासी भारतीय साहित्य से भी अवश्य ही पूछा जाता है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।